केदारनाथ उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार तेज है। बीजेपी और कांग्रेस में सीधा सीधा मुकाबला। दोनों पार्टियों के प्रत्याशी मजबूती से मैदान में डटे। बीजेपी से आशा नोटियाल का चुनाव प्रचार। इधर कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत भी प्रचार में जुटे। 20 नवंबर को यहां मतदान होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं खबरें अभी तक के संवाददाता नासिर का। नासिर, देखिए इधर उपचुनाव को लेकर लगातार प्रचार किया जा रहा है। जीत के दावे दोनों पार्टियां कर रही हैं। सीधा मुकाबला भी देखिए कांग्रेस और बीजेपी में देखने को मिल रहा है। क्या कुछ जानकारी इस पूरे उपचुनाव को लेकर? देखिए, केदारनाथ में इस वक्त उपचुनाव चल रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां अब चुनाव की तैयारियों में जोरों शोरों से जुटे हुए हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। दोनों ही पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है। बीजेपी की तरफ से आशा नोटियाल ने नामांकन किया है और कांग्रेस की तरफ से पूर्व विधायक रहे मनोज रावत ने नामांकन किया है। अब इसकी जीत होती है, इसको लेकर के दोनों ही पार्टियां जद्दोजहद में जुटी हैं और कोशिश यही है दोनों पार्टियों की कि किसी भी तरीके से चुनाव को जीता जा सके। दोनों ही पार्टी के नेता लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दोनों ही पार्टी के नेताओं ने अपने अपने जो वरिष्ठ नेता हैं उनको मैदान में उतारा है। वो प्रचार प्रसार के लिए पहुंच रहे हैं। सरकार की तरफ से कई मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि चुनाव को जीता जा सके, और दूसरी तरफ कांग्रेस भी लगातार बड़े बड़े दावे कर रही है कि केदारनाथ का जो उपचुनाव है उसको कांग्रेस इस बार जीतने वाली है। हाल ही में जो दो उपचुनाव हुए थे मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा में, वहां पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। उसके बाद से कांग्रेस का उत्साह लगातार बढ़ा हुआ है और इसीलिए कांग्रेस अब बड़े बड़े दावे करती नजर आ रही है कि जो केदारनाथ का उपचुनाव होगा इसमें कांग्रेस भी जीत हासिल करेगी। अच्छा, देखिए अब कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबला है। दोनों ही पार्टियां अपने मुद्दे लेकर जनता के बीच जा रही हैं। कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर ये पूरा चुनाव हो रहा है दोनों पार्टियों के? नासिर, देखिए, केदारनाथ में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो आपदा आने के बाद जो विकास कार्य वहां पर हुए वही मुद्दा था, और उन्हीं को लेकर के सवाल कांग्रेस भी उठाती रही कि सरकार वहां पर उस तरीके से कामकाज नहीं कर पाई जिस तरीके से कामकाज होने चाहिए थे। दूसरी तरफ सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि जो केदारनाथ आपदा आने के बाद वहां पर जो विकास कार्य किए गए वो बहुत अच्छे विकास कार्य किए गए, जिनको जनता ने सराहा। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी लगातार वहां पर अपने दौरे किए और जो हो सकता था केदारनाथ की जनता के लिए वो किया। इसलिए बीजेपी इस बात को लेकर के दावे कर रही है और इन्हीं बातों को लेकर के जनता के बीच जा रही है कि केदारनाथ में इस तरह के कामकाज हुए वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे काम थे, जिसकी वजह से जनता उनको सपोर्ट कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार जो सोना चोरी होने का मामला था उसको भी इस चुनाव में भुनाने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ सरकार तमाम जो कार्य जिस तरीके से कामकाज तेजी के साथ हुए उन कामों को जनता के सामने रख के कहीं ना कहीं वोट मांगने का काम कर रही है। तो दोनों ही तरफ से अपनी पक्ष में वोट मांगने का काम किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि जनता किसके हित में फैसला लेती है। अच्छा, देखिए इधर कांग्रेस भी कुछ आरोप लगा रही है कि पूर्व विधायक जो कि पहले कांग्रेस से बीजेपी में आई, अब उनकी परिवार में से किसी को टिकट नहीं दिया गया। ये विषय कितना गंभीर है नासिर? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के हाथ ये मुद्दा लग गया है कि जिस तरीके से जो शैला रानी रावत है उनकी पुत्री ऐश्वर्या रावत को टिकट नहीं दिया गया, क्योंकि वो लगातार टिकट मांग रहे थे। उनका नाम भी पैनल में था। कांग्रेस का आरोप है कि क्योंकि वो कांग्रेस मूल की रही थी शैला रानी रावत और पहले कांग्रेस में रही थी, इसलिए जो बीजेपी है वो उन पर भरोसा उन्होंने नहीं जताया है, और यही कारण है कि अब जनता उनको सबक सिखाने का काम करेगी। और जिस तरीके से पूर्व विधायक की पुत्री है उनको टिकट नहीं दिया गया है वो कहीं ना कहीं धोखा था उनके साथ, और जिस तरीके से अब इन तमाम चीजों को लेकर के अब कांग्रेस सवाल उठा रही है और इसको भी चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। चलिए नासिर, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। अब देखिए उपचुनाव में कई मुद्दे हैं जिनको लेकर दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर है। अब देखना होगा इस चुनाव में स्थानीय मुद्दों को लेकर कितनी चर्चा की जाती है और राजनीतिक विषय किस तरह से आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इस चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां जीत का दावा कर रही है। सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में माना जा रहा है। 20 नवंबर को मतदान होगा।